जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी किस हद तक गंदी चीज है, मैं आपको एक छोटी सी आज उदाहरण देके बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स होती क्या है। एक देश का दूसरे देश के साथ रिश्ता कैसा है, कोई देश अपने फायदे के लिए किसी और देश के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाएगा, वो होता है जियोपॉलिटिक्स। यही डिप्लोमेसी है। एक बात याद रखना, जब बात जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की आए, कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं, कोई भी देश किसी का दुश्मन नहीं। हर कोई देश अपने ही फायदा देखेगा, बेशक वो यूएसए हो, चाइना हो या फिर हमारा भारत। सबसे पहले अपने देश की जनता के लिए हर कोई देश काम करेगा। ऐसा ही एक उदाहरण अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि 2 साल बाद, पहले 2020 में अजरबैजान और अर्मीनिया में युद्ध हुआ नागोरो काराबाख को लेकर। वो उस युद्ध के बारे में बात करूंगा। और अब फिर दोबारा ये दोनों देश हैं जो वो आमने सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं गोलाबारी भी इनके बीच चल रही है। इस मसले को समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी 2020 के युद्ध की बात बताऊं। दरअसल नागोरो जो काराबाख का एरिया है वो है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक बफर जोन की तरह। लेकिन थोड़ा सा इशू क्या है कि इसको ऊपर अगर आप मैप देखोगे कवर करके, ये बीच में ना आ गया ना जो नागोरो काराबाख का एरिया है। पहले 2020 में युद्ध हुआ तो अजरबैजान ने तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल की मदद से, आप देखिए अजरबैजान के साथ कौन कौन से देश हैं, तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल की मदद से जो आउटर एरिया है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब अजरबैजान दोबारा चाह रहा है कि वो नागोरो काराबाख का जो पूरे का पूरा एरिया है उसके ऊपर कब्जा करे। उसके बाद युद्ध के बाद जैसे ही जब अर्मीनिया ने अपना सारा कुछ खो दिया तो रशिया ने एक संधि करवाई अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच कि जो यहाँ पे है, जो देश वहाँ पे है उस लोकेशन पे वहीं रहें, वो उसी का एरिया हो गया, अब युद्ध बंद करो। लेकिन अब दोबारा युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इन 2020 और 2023 के जो 2-3 साल का ये गैप हुआ है, अर्मीनिया ने अपनी पावर, अपनी जियोपॉलिटिक्स और अपनी डिप्लोमेटिक पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने यूरोप के साथ संबंध अच्छे बनाए, यूएसए के साथ संबंध अच्छे बनाए, इवन के इंडिया के साथ भी संबंध अर्मीनिया ने अच्छे बनाए। अब आप देखिए अजरबैजान और अर्मीनिया, कल तक ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल फुल स्केल वॉर होने को तैयार है। इवन के तुर्की ने अजरबैजान की सपोर्ट में अर्मीनिया के खिलाफ अपनी फौज भी उतार दी। पाकिस्तान भी तैयार है फौज उतारने के लिए, लेकिन हालांकि वो थोड़ा सा तालिबान के मुद्दे के साथ वो थोड़ा गिरा हुआ है, इसी वजह से उधर अभी उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अर्मीनिया की हिस्ट्री को देखें तो अर्मीनिया की बात करें, इसकी संधि है रशिया के साथ कि अगर अर्मीनिया किसी युद्ध में जाएगा या अर्मीनिया के ऊपर अटैक होगा तो वो अटैक रशिया के ऊपर माना जाएगा, रशिया भी उसका जवाब देगा। लेकिन 2020 के युद्ध के समय ऐसा हुआ नहीं। तो अभी जो ब्रेकिंग आई है नहीं, अमेरिका की जो सेना है वो अर्मीनिया में आ चुकी है। सिर्फ आई नहीं, ये बहुत पहली बार हुआ। इसके पहले मैंने सिर्फ ताइवान में देखा, चाइना के मुद्दे के ऊपर, कि ताइवान में यूएसए की सेना आके प्रैक्टिस कर रही है। अब अर्मीनिया में आके यूएसए की, अगर आप मैप देखोगे अर्मीनिया बिल्कुल यूएसए अपना रशिया के बॉर्डर के ऊपर है। उसके बाद अगर आप एक चीज़ और देखोगे कि अर्मीनिया सबसे पहले अजरबैजान के साथ जो 2020 में युद्ध हुआ उससे पहले बिल्कुल प्रो रशिया था। हर एक वेपन, हर एक हथियार वो रशिया से ले रहा था, हर एक चीज़ के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर आप बोलोगे कि अगर इतना ही रशिया के ऊपर डिपेंड था, रशिया के साथ इतनी ही अच्छे रिलेशन थे, तो यूएसए, अमेरिका जो कि रशिया का कट्टर दुश्मन है, उसकी सेना वहाँ पे कैसे पहुँची? इसका जिम्मेवार भी रशिया है। अगर रशिया ने 2020 में अर्मीनिया का सब कुछ खो जाने से पहले उसका साथ दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। इसलिए अर्मीनिया अब कोई भी रिस्क नहीं ले रहा। अब आते हैं इस सब के बीच भारत का क्या रोल है। दरअसल अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम देश होने के नाते जाहिराना है कि पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश हैं अजरबैजान के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होने की वजह से, दूसरा मुस्लिम कंट्री होने की वजह से, जो हमारा कश्मीर मसला है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। तो जिसके जवाब में इंडिया ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक कैसा खेला कि इंडिया ने अर्मीनिया को सस्ते दाम पे क्वालिटी हथियार देने शुरू कर दिए। अजरबैजान में इतना दम नहीं था 2020 में कि वो अर्मीनिया को हरा सके, लेकिन तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तानी सेना जो अजरबैजान के साथ मिली, वहाँ पे अर्मीनिया अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से वो हारा। लेकिन अब जो अपना देश है भारत, इसने अर्मीनिया को पिनाका और एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसे अनेकों हथियार ऐसे दे दिए, टैंक्स कुछ दिए,
जिसके चलते अर्मीनिया आसानी से अजरबैजान और तुर्की के ड्रोन्स वगैरह को कवर कर सकता है, जिसकी चिड़ के चलते अजरबैजान थोड़ा सा खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट में भी आया है। इवन के यहाँ तक के स्टेटमेंट आए हैं उनके राष्ट्रपति से कि अगर इंडिया पाकिस्तान के कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देगा। तो डिप्लोमेसी मैंने बता दी। अब हैरानी की बात देखिए, इजराइल जैसा देश जो कि बिल्कुल मुस्लिमों के खिलाफ है, वो एक मुस्लिम कंट्री का साथ दे रहा है। दिस इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि उसको वहां पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इजराइल का कोई ना कोई फायदा है। हैरानी की बात है कि रशिया और यूएस से भी अर्मीनिया के खेमे में है, जो कि कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इजराइल ऑपोजिट है। अब कुछ लोग बोलोगे कि अगर ये युद्ध ज़्यादा हुआ या कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ा तो क्या इंडिया और इजराइल आपस में युद्ध करेंगे? ऐसा कतई नहीं होने वाला। यहाँ पे शुरू होता है जब दो देश लड़ रहे हैं। यूएसए आज पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसने अपने वेपन बेचे। जब जो देश खासकर वेपन्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके वेपन कब बिकेंगे? जब उनके वेपन्स की क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी कहाँ चेक होगी? जब युद्ध में उनके वेपन्स परखे जाएंगे। इंडिया ने अर्मीनिया को युद्ध में अपना वेपन्स दिए, अगर युद्ध होता है तो अर्मीनिया इंडियन वेपन यूज़ करेगा। अगर वहाँ पे वो वेपन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि फॉर श्योर करेंगे, तो क्या होगा? इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा इससे। एक सिंपल सी आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी, जो कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि वो एक एक्सीडेंटल मिसाइल है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मोस में भी ऑटो वो होता है, डिस्ट्रॉय सिस्टम होता है कि अगर मिसाइल मिसफायर होकर कहीं इधर उधर जाए तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के जो मेन पॉइंट है उनके आसपास जाके गिरी। लेकिन इसका मतलब क्या था? उसमें कोई पेलोड नहीं था, जो अपन न्यूक्लियर पेलोड लगा लेंगे, दूसरा सिर्फ मिसाइल गिरी। उसका रीज़न था पाकिस्तानी यूज़ करता है चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम, और उस समय इंडिया की चाइना और इंडोनेशिया इन देशों के साथ और एक फिलीपाइन चाइना के खिलाफ फिलीपाइन, इंडोनेशिया ऐसे देशों के साथ डील चल रही थी ब्रह्मोस की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो देश कन्फ्यूज़न में थे कि हम ब्रह्मोस खरीदें ना खरीदें। तो इंडिया ने फायर किया, चाइना के सिस्टम ऑब्वियसली डिटेक्ट उसको नहीं कर सके, जिसके बाद ब्रह्मोस की मार्केट में इतना उछाल आया कि इंडिया ने हज़ारों करोड़ का, मेरे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, फिलीपाइन के साथ ऑर्डर हो चुका है, इंडोनेशिया के साथ बात चल रही है, और वियतनाम भी लाइन में है ब्रह्मोस के लिए, और साथ में छोटे मोटे हथियार और भी हैं। तो ये सिंपल सा एक फंडा है कि युद्ध में कैसे लोग अपना वेपन या बेच के फायदा कमाएंगे। यूएसए की बात देखो, ये ऐसा देश है अपने वेपन्स बेचने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने युद्ध हर टाइम छेड़ा होता है। अभी शांति है, लेकिन यूएसए ढूंढ रहा है एक बैटलफील्ड, यहाँ पे अपने हथियार भेजे। इसी के चलते उसने अर्मीनिया में अपने फौजी उतार दिए। अब भी फौजी उतारने का एक फ़ायदा जरूर हो गया कि जब तक अर्मीनिया यूएसए के बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब कि फौजी अर्मीनिया में है, तो अजरबैजान है जो वो युद्ध नहीं छेड़ सकता, क्योंकि फिर यूएसए उसके खिलाफ रिटेलिएट करेगा, फिर नाटो शामिल हो जाएगा। हालांकि तुर्की खुद एक नाटो का देश है, लेकिन नाटो का ये भी रूल है कि अगर नाटो देश के ऊपर ही हमला करे तो जो देश पहले हमला करेगा बाकी सारे उसके ऊपर हमला करेंगे। अभी ईरान की बात देख लो, जो कट्टर यूएसए का दुश्मन है। इतना मान लो जैसे इंडिया पाकिस्तान, वैसे ईरान और यूएसए है, ये दोनों अर्मीनिया के हक में है। तो अभी के लिए अजरबैजान अर्मीनिया युद्ध में यही अपडेट है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आए तो मैं आपको बताऊंगा। टाइम टू टाइम मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट और मेरे एक्स अकाउंट, जो पहले ट्विटर था, वहाँ पे भी आपको इस मैटर में अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली बेसिस टाइम टू टाइम थोड़ी देर बाद आपको अपडेट देता रहूं। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और मौज वगैरह पे भी है हमारे अकाउंट। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो करके सर्च करें ना फॉलो। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।